कुछ लोग छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए कहीं भी बैठ जाते हैं और 5 लोग इकट्ठे होते हैं और कोई भी दुकान का नाम रख लेते हैं। अभी हाल के दिनों में एक दुकान शुरू हुई है, उसका नाम है तहरीक फौग इस्लाम दिल्ली। अब अल्लाह जाने ये कहां पैदा हुई और ये क्या है, तहरीक फर्रुख ए इस्लाम दिल्ली। और 3-4 उसमें बेरोजगार टाइप के मौलवी थे और उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया साहब कि कर्नल आरएसएन सिंह, पुष्पिन कुमार, तुफैल चतुर्वेदी, अंकुर आर्या, ये तमाम सारे लोग जो हैं इन्होंने रसूल की जो है वो तौहीन की है और इनको हम रमजान के एक मुबारक महीने के 21वें दिन हम इनको सजा देंगे और सजा नहीं दी गई तो हम ये करेंगे वो करें। तो मैं तो ये बहुत पहले से सुनता रहा हूं फतवा। मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि कुरान की किस लाइन में इन जाहिल मुसलमानों को मोहम्मद साहब ने ये तायद किया कि भाई मेरी शान में गुस्ताखी होगी तो तुम सबकी गर्दन काट देना। ये इनको किसने दिया और ये कौन है, ये ऑथोराइज भी हैं कि नहीं है, इनकी अपनी जिंदगी क्या है और ये कौन लोग हैं? इस सिलसिले में एक नाम कहकर के मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस पर अपना रिएक्शन दें। एक मौलाना अनवारुल हक का नाम आपने सुना होगा। जी जी जी। ये कोई बिजनौर के एक मौलाना थे, इन्होंने कमलेश तिवारी साहब ने कोई मोहम्मद साहब की शान में उनके हिसाब से गुस्ताखी की और उन्होंने 51 लाख रुपए रखे और यही मौलाना 6 महीने बाद एक 8 साल की बच्ची से बुरा काम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। तो क्या कौम में या मुसलमानों में इतनी जहालत बढ़ गई है कि इन मौलवियों को उन्होंने सारी जो है क़यादत सौंप दी है? ये इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ भी करते हैं और एक ऐसे मुल्क जो सेकुलर मुल्क है जहां मेजोरिटी जो है एक तरीके से बहुत मजहबी नहीं है, उसके बावजूद भी इनको यहां भी तकलीफ है और यहां भी ये गजवाए हिंद की बातें और इस्लामिक कैलिफेट की बात करते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इस्लाम के अंदर किन लोगों को इस बात की वो है कि वो फतवा जारी करे, या ये फतवा है या फतवा की आड़ में आप गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्लाम के अंदर इस्लामिक रियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने 10 साल इस पे रिसर्च करके वो ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ इस्लामिक स्टेट लिखी थी। मुझे पूरे प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने के अंदर कहीं ये जुस्तजू नहीं नजर आई कि कोई एक वर्ल्ड वाइड उम्मत एक इस्लाम का वो होगा। खिलाफत वर्ड जो है उसके अंदर ही प्रॉफिट मोहम्मद के वफात के 18 घंटे तक हमारे नबी को दफनाया नहीं इन्होंने, बाहर लड़ते रहे और ये एंड में तय किया कि कुरैश जो हैं वो हाकिम रहेंगे और अंसार जो हैं, जो मेजॉरिटी है अरब दुनिया की, यानी जो कन्वर्टेड मक्का से नहीं है, वो उनके सर्वर रहेंगे, यानी खिदमतगार रहेंगे। आप देखिए कि आज भी ईरान का सुप्रीम लीडर कोई ईरानी नहीं हो सकता। ईरान के कानून के तहत ईरान का सुप्रीम लीडर अरब होना चाहिए, वो भी काली टोपी वाला जो बनी हाशिम की, कुरैश की सब क्लैन बनी हाशिम का हो, वो सुप्रीम लीडर हो सकता। वहां तक भी ईरान की तो जहालत एक तरफ है, लेकिन ईरान के अंदर लोग उन मौलवियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बेतहाशा लोग मारे गए, हमारे दोस्त भी गए उसमें। कम्युनिस्ट पार्टी से लेके आप बताइए जो रॉयलिस्ट थे, सबकी ऐसी तैसी हुई और जितने बाहर निकले वहां से भाग के, उन्होंने ये डिमांड की कि ईरान जब तक एक सेक्युलर मुल्क जिसमें मजहब और सियासत अलग होगा, हम वापस अपने देश नहीं लौटेंगे। आप इंडोनेशिया में देखिए, कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई खिलाफत होगी। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क जहां कोई जंग ही नहीं हुई, वहां के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है, उनके जहाज के गरुदा है, आप नोट पे देखिए गणेश है। वो मुसलमान हुए लेकिन उन्होंने अपनी तहजीब नहीं छोड़ी ना तुर्कों ने अपनी तहजीब छोड़ी। तुर्कों की क्या तहजीब थी? सेंट्रल एशिया में दुनिया के सबसे खोखले लोग, जिन्होंने आज तक कभी काम की किताब नहीं लिखी, उन्होंने आके बिजेंटिनियन एम्पायर पे कब्जा करके उसको टर्किश कैलिफेट बनाया और 600 साल अरबों पे हुकूमत की, उनकी आवाज दबा के।
1258 से लेके बगदाद के फॉल से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1915 तक अरब्स वर कॉलोनाइज्ड बाय दीज टर्क्स, जिन्होंने पूरे अपने 600 साल में एक किताब नहीं लिखी। आप टर्की का फिल्म ड्रामा तो पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों को दिखा सकते हैं, आप कोई किताब नहीं बता सकते कि ये लिखी हो। कुछ ग्रीस से इनका मुकाबला है तो ग्रीक फिलॉसफी के बजाय ये कहा हो, सिवाय इसके कि दुश्मन के नॉन मुस्लिम प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बच्चों को हायर करके जानिसारी बना के उनसे लड़वाया जाए, यूरोपियन से। और उसमें वो हार के 9/11 जो सबसे पहला था 1684 में, अब ये भी लोग भूल जाते हैं कि 9/11 जो हुआ अमेरिका में वो किसकी शैडो में हुआ। वियना के सामने जब इनकी पिटाई हुई तुर्कों की, और ये वहां से जिस दिन विड्रॉ किए, लिथुएनिया और पोलैंड की फौजियों ने आके इनको गेट्स ऑफ वियना पे मारा, वो 9/11 था। उसी 9/11 को लेके इन्होंने हमला किया अमेरिका पे। ये जो पैन इस्लामिस्ट मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम नेशनलिज्म है, ये अलग चीज है। और जो ऑर्डिनरी हिंदुस्तानी या ईरानी जो मुसलमान होता है, जैसे हम भी कन्वर्ट हैं, हम तो 1800s में मुसलमान हुए हैं, कसूर आके वहां शेख टाइटल दे दिया जाता था। हमारी तो एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है या हिंदू है, हम तुर्क कैसे बन जाएंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो या अरब बनना चाहता है या तुर्क, या अपने आप को कहता है हम फारसी बड़ी अच्छी बोलते हैं, अजकंद वस्कंद इस टाइप की बात करता है, और अपने आप को हिंदुस्तान से किसी तरह अलग रखना चाहता है। ये आपको दुनिया में ना नाइजीरिया में मिलेगा, ना सोमालिया में, ना कोंगो में, ना कजाकिस्तान में, कहीं नहीं मिलेगा। ये बदकिस्मती और लानत सिर्फ हम पे है कि हम उन लोगों की इज्जत करते हैं जिन्होंने हमारे माओ की इज्जत लूटी। हम अपना, जिन लोगों ने आके लाहौर शहर को आग लगा दिया अब्दाली ने, वो हमारे हीरो हैं। जो हमारे माँ बाप, बहन भाई, लड़कियां जो उजड़ के लेके गए, वो उनको हम भूल जाते हैं। तो जब तक हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, जब तक हमें यह एहसास नहीं होगा कि मुसलमान तो हो लेकिन तुम सबसे पहले हिंदुस्तानी हो, तुम्हारा ये जो देश है जो हिमालय और सागर के बीच में अल्लाह ताला ने बचा के रखा है, जिसके बारे में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। उन्होंने दुनिया भर में पर्चे लिखे कि मुसलमान हो जाए, इंडिया ही भेजा उन्होंने। गुप्ता डायनेस्टी उस वक्त खत्म हो चुकी थी, एक लफ्ज प्रॉफिट का नहीं है। अब ये कानून कहां से आए सर पुष्पिंद्रा साहब? ये शरिया है। शरिया लॉ 90% लिखा गया है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। इसमें सोचिए कि अबू बकर, उस्मान, उमर, अली, कोई खलीफा ही नहीं बचा जिसका कत्ल नहीं किया हो इन्होंने। हम कहते हैं, देखिए कितनी दुनिया उल्टी है, हम कहते हैं कि यहूदियों ने कब्जा किया हुआ जेरूसलम पे। अरे भाई उसी दूसरी जबान में कहते हैं हजरत उमर गए थे फौज लेके जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। अरे भाई कुछ तो अकल की दुआ करो, कुछ तुम हिंदुस्तान से हो, तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना कि 2+2 0 नहीं होता। अरे भाई जीरो इजाद करने वाले लोगों तो समझो, चेस इजाद करने वाले लोगों ने बैठे हुए अपना नाम, आप देखिएगा हर दूसरा आदमी जफर है, विजय कोई नहीं है। ये हो सकता है ईरान में? नहीं। ये तुर्की में नहीं हो सकता, वो एर्तुगरुल होता है, जो भी नाम हो। अरबों के नाम अरब हैं, वो तो जो इस्लाम से पहले नाम थे वही उनके बाद में। देखना, अब अली पैदा हुए तो वो मुसलमान तो नहीं थे ना, मुसलमान किए गए, लेकिन नाम तो उनका अली है। मोहम्मद भी नाम नहीं है, नाम अहमद है। मोहम्मद इज एन एडजेक्टिव ऑफ अ डिसेंट पर्सन, यानी तखल्लुस जिस तरह दिया जाता है। हमने हर चीज छोड़ के वो जब अंग्रेज ने भक्ति मूवमेंट खत्म की, ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से आज बैठ के चाय क्यों पीते हैं?
یہ ایک دوسرے کے تہواروں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ غدر میں جب 1857 میں غدر ہوا تو پہچان نہیں تھی کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. دلی میں پہلی دفعہ بقرہ عید میں گائے ذبح کرنے کا پہ بین لگا اس وقت جب دلی کو گھیرا ہوا تھا انگریزوں نے. تو ہم نے غدر سے لے کے جہاں ہمیں پہچان نہیں تھی کہ کون ہندو کون مسلمان ہے, ہمیں پتا تھا کہ آزادی کی جنگ ہے, اس سے لے کے دیکھیں 1947 تک لیس دین 100 ایئرز میں ہمیں ایک ایسے شخص نے ہندوؤں کا دشمن بنایا جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مسجد میں جوتے نہیں پہنے جاتے, جو سور کا گوشت کھاتا تھا, جس نے اپنے دوست کی بیٹی بھگا کے لے گیا. آج کل کے زمانے میں ہوتا تو اس پہ چائلڈ مولسٹیشن کا کیس چلتا. وہ 44 ایئرز کے بچی 16 سال کی 2 سال تک ساتھ رہے, 18 کے بعد شادی ہوئی, وہ قائد اعظم بن گئے. اور جو غفار خان جو مذہبی آدمی 5 وقت کا نمازی جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ہے, اسے بند کر دیا کہ تو کافر ہے. یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے سر. اور کس نے کہا؟ آپ بتائیے کہ پارٹیشن یا تقسیم کا ڈیمانڈ کیا پنجابی مسلمانوں نے کیا؟ نو. کیا سندھیوں نے کیا؟ وہ تو اللہ بخش سمرو تھا چیف منسٹر جس کا گولی ماری. بلوچستان آزاد ملک تھا. اب یہ جو فرنٹیئر کا ایریا یہ تو تھا ہی سرخ پوشوں کا. انہوں نے کہا بندوق چھوڑو بیلچا اٹھاؤ. خاکسار پارٹی آپ کو یاد ہوگی, احراری تھے, یہ سارے مسلمان تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ ہند ایک ملک ہے. یہ آپ نے دیکھیے ہند اور سندھ کو جدا کر کے نیشنل اینتھم میں سندھ تھا ہندوستان کا, ہندوستان بننے سے پہلے. آپ ٹیبل پہ اٹھا کے سندھ کر دیا, راجہ داہر کا سندھ جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بنوا دیا. ارے جس نے پناہ دی رسول اللہ کے فالوورز کو اور کہا کہ ہم تمہارے لیے لڑ کے مر جائیں گے, انہوں نے پناہ مانگی, ہم ہندوستانی ہیں, ہم ہندو ہیں, ہمارے گھر میں جو پناہ دے گا اس کی ذمہ داری ہمیں. جس شخص نے کعبے کو ڈسٹروائے کیا, 18 سال تک حج نہیں ہو سکا, وہ ہو گیا حجاج بن یوسف ہمارا ہیرو. اور جس شخص نے پناہ دی پروفٹ کے فیملی کو, وہ ہو گیا راجہ داہر ہمارا دشمن. کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ آپ کی جو ہندی بیلٹ کے مسلمان ہیں وہاں ہی صرف 100% مسلم لیگ کو مسلم سیپریٹ الیکٹریٹ میں ووٹ ملا. یو پی سی پی کہتے تھے ایم پی کو, مدراس اور آپ کا بنگال نے پاکستان بنایا. بنگال ہی پاکستان تھا. 25 سال بعد ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ دھرم کے نام پہ ملک نہیں چلتے, یہ 21ویں صدی ہے, 12ویں نہیں ہے. انہوں نے اپنا نام بنگلہ دیش کر لیا اور پاکستان کی میجورٹی ہونے کے باوجود نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دو, بڑی غلطی ہوئی, ہم بنگلہ زبان کے بیسس پہ ایک اپنا ملک بنائیں گے. ہمارا دوست انڈیا ہے, آپ خدا کے واسطے ہم آپ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, شیخ مجیب الرحمان نے کہا, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ جس گند میں آپ پڑے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے اللہ میاں کی تیسری زبان ہے, یعنی پہلی عربی, دوسری فارسی اور تیسری اردو. تو ہم ویسے 3rd گریڈ میں بھی بہت خوش ہیں. Please subscribe and share my channel.